नमस्कार, एक बार फिर से बजरंगी धाम में हम उपस्थित हैं। आज बात करेंगे बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर, बात करेंगे ऊपरी हवा को लेकर। लेकिन सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य पंडित विनय बजरंगी जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आचार्य जी, आज आपसे बात करना चाहूँगी ऊपरी हवा को लेकर। बहुत से लोग जो होते हैं घबराए रहते हैं, परेशान रहते हैं, एक डर, एक संशय उनके मन में बना रहता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो उनसे गलत कार्य करा रही है। जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, लेकिन वो चीज़ उनसे वो कार्य कराने के लिए बाधित हो रही है। तो क्या इसे हम ऊपरी हवा की संज्ञा दे सकते हैं? चलिए, मैं इस बात का राज आपके समक्ष खोलने की चेष्टा करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके आंसर्स जो हैं वो दो हैं, एक नहीं है। और वो दो आंसर्स जो हैं वो दो लोगों के लिए हैं। एक व्यक्ति जो इस पे विश्वास करता है और दूसरा व्यक्ति जो इस पे विश्वास नहीं करता है। जो व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास करता है तो मैं उसको ये बताना चाहूँगा कि ऊपरी हवा होती है, वो आपको इफ़ेक्ट करती है, आपके साथ जो है वो आपको बाधित करती है अच्छे काम करने के लिए। वो आपको रोकती है, जो है वो अच्छे काम जो आप करना चाहते हैं उसके लिए रोकती है। आपके लिए परेशानियां क्रिएट करके रखती है, आपको हमेशा डर के साए में रखती है। वो जो है आपसे हो सकता है कि बहुत सारे गलत काम करवाए, ऐसे कार्य कराएं जिसको करने के बाद आप ये सोचें कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ, ये कैसे वो मुझसे हो गया। या फिर आपके घर में वो कुछ न कुछ इस प्रकार का एक बिंब लगा के रखती है कि आपके घर में चीज़ें जो हैं वो सही नहीं होती हैं और आपको कुछ चीज़ नज़र आने लगती है। आप जो है रात को भयभीत हो जाते हैं, आप सही प्रकार से सो नहीं पाते हैं। ये सब की सब बातें यदि हैं तो आपके ऊपर ऊपरी हवा का प्रकोप है और ये वास्तव में होता है। अब उन लोगों के लिए मेरा जो उत्तर है वो उन लोगों के लिए जो इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं। तो वास्तव में ऊपरी हवा नहीं होती है। जी, ऊपरी हवा बिल्कुल नहीं होती है। वो आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा कितना प्रताड़ित है, कौन से भाव से प्रताड़ित है, इससे पता लगता है कि आप जो हैं कितनी जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। 3 स्वप्न आपने रात को देखे, वो आपके जहन में स्टोर हो गए, चंद्रमा में स्टोर हो गए और वो आपसे अनाप शनाप एक्ट करने के लिए कहते हैं। ये होती है ऊपरी हवा और ये बहुत जल्दी दूसरे के अंदर प्रवेश भी कर जाती है। प्रवेश कैसे करती है? मान लीजिए कि आप अपनी बात को बताने में या अपनी चीज़ को समझाने में बहुत एक्सपर्ट हैं, यानी कि आपके साथ जो घटा आपने किसी को बताया और यदि उसका चंद्रमा भी कमज़ोर होगा तो वो आपकी बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझकर उससे भी जटिल तरीके से किसी तीसरे व्यक्ति को बताएगा और ये बात जो है वो संक्रमण की तरह फैल जाएगी। तो मैंने आपकी बातों को शायद बताने की चेष्टा की, लेकिन अब इसका उपाय बताना चाहता हूँ। चाहे वो बात आप पहला समझें, चाहे आप बात दूसरी समझें, इसका उपाय जो है वो एक ही होता है। वो ये होता है कि मुझे सबसे पहले आपके अंदर एक आत्मविश्वास लाना होता है, सबसे पहले। दूसरी बात, मुझे आपके अंदर बल शक्ति क्रिएट करनी पड़ती है। तीसरी बात, आपके चंद्रमा को मजबूत करना होता है। चौथी बात, चंद्रमा का संबंध यदि द्वादश भाव से हो रहा है उसको मुझे हटाना होता है। ये सब का सब काम कहाँ होगा? ये होगा हनुमान जी के पास, क्योंकि हनुमान जी के पास वो शक्ति है जो ऊपरी बाधा को बिल्कुल अच्छी तरीके से भंग कर देती है। आचार्य जी, अब जानना चाहूँगी, अगर आपने हनुमान जी की बात की है, जैसा कि हमारा बजरंगी धाम जो है वो परम बालाजी का निवास स्थान है, तो क्या वहाँ पर भी इस तरह की समस्याओं का निवारण होता है? जी बिल्कुल हो सकता है वहाँ पर भी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बजरंगी धाम में तब तक ना आएँ जब तक आप 2-4 बार मेहंदीपुर बालाजी ना चले जाएं, क्योंकि वो जो है सबसे बड़ा धाम है और वहाँ पर जाने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन यदि वहाँ जाने के बाद भी आपको लगता है कि अभी कुछ काम रह गया है, कोई छोटी सी बात रह गई है, तो आपका स्वागत है। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपकी कुंडली के माध्यम से आपको ठीक कर सकूँ। आचार्य जी, एक मन में सवाल है कि ये जो ऊपरी शक्तियाँ होती हैं ये रात में ही बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं, तो इसके पीछे कोई विशेष कारण है? जी बिल्कुल, चंद्रमा जो है वो रात में ही निकलता है
और वो जो है आपके मन मस्तिष्क को उसी प्रकार से इफ़ेक्ट करता है। जब वो रात में निकलता है आपको परेशान करता है। कभी कभी ये दोपहर में भी होता है, कभी कभी ये दिन में भी होता है, सुबह भी होता है। और उस समय आप यदि आकाश में देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है वो नज़र आएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहता हूँ, अपनी कुंडली दिखाइए, उसके अंदर जो भाव क्षीण है, चंद्रमा जहाँ से क्षीणता लिए हुए है उसको मैं ठीक करने की चेष्टा करूँगा। ये सारी ऊपरी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। दर्शकों, बजरंगी धाम, जहां पर आपकी हर समस्या का समाधान होता है। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय बजरंग बली।